मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर बच्चों की मर्जी और खुशी इसी में है तो मैं किसी न किसी तरह रहमत की मां को मना लेता हूं। अभी रुक जाओ। मैं खुद जब तक बात नहीं करूंगी ना, तुम कोई फैसला नहीं करना। देखो जरा मैं भी तो जाके देखूं कि अंदर की क्या बात है। इसे अभी चंद दिनों पहले तक तो उसने रहमत ने बड़े वाज़े अल्फाजों में मुझसे कहा था कि ये जो शमसा की बेटियां हैं ये इसकी कजन बहनें नहीं बल्कि सगी बहनों से बढ़ के हैं, और वो सजीला की शादी में अकीला से बढ़कर कई गुना ज्यादा उसे जहेज देने का इरादा रखता था। पता नहीं ये रातों रात उसकी जहनीत कैसे बदल गई। अम्मा जान, ये आजकल की नई नस्ल ऐसी ही है, न समझ में आने वाली। बैठे बिठाए अपना फैसला तब्दील कर लेते हैं और फिर बता भी देते हैं। हो सकता है रहमत का जहन भी बदल गया हो। मैं तो रहमत को बड़ा समझदार इंसान समझती थी, लेकिन जरा देखो तो लड़की भी पसंद की तो कैसी सजीला जैसी हड हराम। कमाल है। और ये जो आजकल इतनी फुर्ती और सुघड़पन दिखा रही है, अब मैं समझी ये बात है। सच्चो, मुझे लगता है तुम्हारी मेहनत रंग दिखा रही है। मैंने नानी और मामू को सर जोड़े खुसर पुसर करते हुए देखा है। मुझे लगता है आज कोई ना कोई फैसला होकर ही रहेगा। हुमायूं जान की शक्ल देखी थी, कैसे मुंह बना हुआ था। मुझे नहीं लगता कि आसानी से मान जाएगी। और फिर जालिम समाज का किरदार अदा करने तो उन्हें बीच में टपकना ही है। इसे पता नहीं है रहमत इतना बुज़दिल क्यों। अब प्यार है तो इजहार करने में क्या बुराई है। अगर रहमत जरा भी दिलेरी दिखाए तो मानी जान का मुंह खुद ब खुद बंद हो जाएगा। तुम कितनी खुशकिस्मत निकली ना सजीला। रहमत जैसा अच्छा लड़का तुम्हारा शौहर बनने जा रहा है। इतना बड़ा घर, इतनी बड़ी जायदाद और सबसे बढ़कर इतनी अच्छी ससुराल। एक मुझे देखो, खादिम हुसैन जैसे खोटे सिक्के के साथ अपनी किस्मत फोड़ रही हूं मैं। उसके पास तो मुझे मुंह दिखाई में देने के लिए एक फूटी कौड़ी तक नहीं थी। अच्छा बस कर दो, नजर मत लगा देना। अच्छा आप ही पता है तुम्हें, जब मैं पैदा हुई थी ना, अम्मी ने बताया किसी बुजुर्ग ने मेरा माथा देख के बोला कि मेरी किस्मत बड़ी ऊंची है, मैं जहां पे भी जाऊंगी ना राज करूंगी। अच्छा छोड़ो, तुम दिल छोटा मत करो। अच्छा जब मेरी रहमत से शादी हो जाएगी ना, मैं तुम्हें और खादिम भाई को ना अपने घर पे बुला लूंगी। मुझे नहीं लगता उनको कोई एतराज होगा घर दामाद बनने में। बुरा मत मानिएगा आप ही, लेकिन जब मैंने खादिम भाई की शक्ल पहली बार देखी थी ना, तभी मुझे उनमें घर दामाद बनने के आसार नजर आ गए थे। और वैसे भी इतना बड़ा घर है मेरा, मेरी बहन और उसका शौहर रह लेंगे तो मुझे क्या फर्क पड़ जाएगा। हेलो। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे प्रपोज करने की? तुम जानते हो मैं तुम्हें पसंद नहीं करती, फिर भी तुमने ये बात कैसे की? रिलैक्स रिलैक्स माय डियर, इतना गुस्सा सेहत के लिए ठीक नहीं होता। मैं तुम्हें लास्ट बार वार्न कर रही हूं, अगर आइंदा तुमने मेरी मामा को कॉल की किसी भी हवाले से, आई स्वेयर मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। ये शादी नहीं हो सकती क्योंकि मैं नहीं चाहती। डिड यू गेट दैट? शादी तो तुम्हारी मुझसे ही होगी वफा। पहले तुम मेरी पसंद थी, बट अब जिद बन गई हो। तुम्हारा दिमाग भी ठिकाने ना लगाया तो मेरा नाम भी बंटी नहीं।
इसे क्या हो गया? जैनी, जैनी प्लीज पानी तो ला दो यार। शुक्रिया। इसमें शुक्रिया की क्या बात है? ये तो मेरा फर्ज है ना। फर्ज? मैं कुछ समझा नहीं। अब तुम इतने भोले भी नहीं हो कि मेरी बात का मतलब ना समझो। मैं किसी की बातों से बिला वजह मतलब नहीं निकालता, अक्सर अंदाजे गलत साबित हो जाता। सजो प्लीज, ये मायना खेज गुफ्तगू से परहेज कहते हैं। मैं सीधा साधा आदमी हूँ, सीधी सादी बात समझता हूँ। अच्छा, तो सीधी बात करती हूँ। दरअसल ना, घर में सब हमारे रिश्ते की बात कर रहे हैं, तो इस हिसाब से अब ये मेरा फर्ज है कि मैं अपने होने वाले शौहर की हर जरूरत का ख्याल रखूं। फिर क्या सोचा आपने? आपसे कह रही हूँ। अरे भाई सलमा बेगम, क्या कह रही हो? क्या सोचा? मुझसे किया हुआ वादा याद है ना आपको? या बहन के आंसुओं के आगे सब कुछ भुला दिया आपने? सलमा बेगम, देखो देखो, इतनी खुदगर्ज मत बनो। वादा भी तो तुमने महज इसीलिए लिया था ना कि मैं कहीं रहमत की शादी सिर्फ अपनी माँ और बहन के मशवरे से ना कर दूं। बात यह है कि ना मैं तुम्हें नाराज करना चाहता हूं, और सच्ची बात है ना आपा का दिल दुखाना चाहता हूं। मेरे लिए तो इस घर की खुशी और सुकून सबसे ज्यादा अहम है। अब महज एक वादा निभाने के लिए मैं घर की खुशी और सुकून तो दांव पे नहीं लगा सकता ना। इस घर में आपकी बहन और उसकी बेटियों के अलावा और लोग भी रहते हैं, जिसकी खुशियों का ख्याल रखना आपका फर्ज बनता है। सलमा बेगम, तुम अच्छी तरह जानती हो और मुझे समझती हो कि मैं उन मर्दों में से नहीं जो बहनों और माओं के कहने पर अपनी बीवी या औलाद के साथ ज्यादती करें। और फिर ये भी तो देखो, बात यह है कि रहमत खुद सजीला को चाहता है, उसे पसंद करता है। अब अगर माँ बाप बेटे की पसंद की शादी करना चाहते हैं या उसकी खुशी पूरा करना चाहते हैं तो इसमें क्या हर्ज है? और सच्ची बात है, देखो मैं इस वक्त आपा और सजीला के बारे में हरगिज नहीं सोच रहा। मुझे सिर्फ और सिर्फ अपने बेटे की खुशी अजीज है। आप कैसे बाप हैं? अपनी औलाद की खुशी को नहीं पहचानते? आपके बेटे की खुशी सजीला नहीं, कोई और है। कोई और? क्या मतलब? रहमत सजीला को नहीं, वफा को पसंद करता है। वफा? हाँ, हमारे भाई की बेटी जो अकीला की मेहंदी में आई थी। अब तुमसे तो पहल हो नहीं रही थी। वो तो अच्छा हुआ मैंने अम्मी को सब बता दिया। क्या क्या बताया है तुमने उन्हें? यही कि हम एक दूसरे को चाहते हैं और एक दूसरे से शादी करना चाहते हैं। क्या? तुम्हारा? अरे भाई, आप आ गए? सैनब, अब तुम्हें अपने भाई की ना इतनी फिक्र करने की जरूरत नहीं है कि वो कब आते हैं, उन्हें किस चीज की जरूरत है और किसकी नहीं। अब इन सब चीजों की फिक्र करने के लिए मैं हूं ना। अच्छा, मैं प्लेट रख के आई। अच्छा भाई, आप गुस्सा ना करें, आप बैठे, मुझे आपसे बात करनी है प्लीज। लेकिन सलमा, उनके पास रिश्ता ले जाए बगैर, उनसे बात किए बगैर हम आपा को कैसे इनकार कर सकते हैं? और फिर अगर उन्होंने भी वफा का रिश्ता देने से इनकार कर दिया तो क्या होगा?
एक बात अच्छी तरह सोच लो सलमा कि अगर आपा एक दफा बिगड़ गई तो जिंदगी भर नहीं मानेंगी वो। तो ना माने, मेरे बेटे के लिए दुनिया में एक सजीला ही रह गई है क्या? बड़े बोल मत बोलो सलमा, आज तो तुमने वजाहत के साथ सजीला को ठुकरा दिया और कल को वफा के घर से अगर अपने बेटे के लिए इनकार सुनना पड़ा तो क्या करोगी? सलमा बात यह है कि देखो, मैं तुम्हारी ख्वाहिश का एहतराम करता हूं, लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि सजीला देखी भाली बच्ची है, अपने घर में पली बड़ी है। अब तुम अगर रहमत के लिए कोई बहुत पढ़ी लिखी और अमीर कबीर लड़की ढूंढोगी तो उसके तो नाज नखरे भी बहुत ज्यादा होंगे, वो उठा सकोगी? आगे तुम्हारी मर्जी। बहू जैसी भी हो, होती तो बहू है। जब बहू के नाम का कड़वा घुट पीना ही है तो ऐसी बहू क्यों न लाओ जिसके आने पर आपा के सीने पे सांप लौट जाए। मैं सजीला को मरते दम तक अपनी बहू नहीं बनाऊंगी। ये क्या हो गया सजीला को? इसका दिमाग तो नहीं खराब हो गया? किस किस्म की बातें कर रही है ये? भाई आप जानते तो हैं इन लोगों को, इन लोगों के हाथ किसी की कमजोरी लग जाए तो खूब फायदा उठाती है। और वैसे भी सारा किया धरा फुफ्फो का है, वो कुछ दिनों से अब्बू को इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। और जब दादी ने ये बहाना बनाया कि वो आपकी रजामंदी के बगैर बात आगे नहीं बढ़ा सकती, तो उन्होंने दावे से कह दिया कि आपकी भी रजामंदी है इस रिश्ते में। फुप्पो ऐसे कैसे कह सकती हैं? मैंने सजीला को कभी इस नजर से देखा ही नहीं है। अच्छा ना भाई, आप परेशान मत हो, अम्मी सब संभाल लेंगी। असल में मैंने अम्मी को आपकी और वफा बाजी के बारे में सब कुछ बता दिया है और वो बहुत खुश हैं आप दोनों के रिश्ते से, उनको कोई एतराज नहीं है। क्या कहा ज़ैनब ने अपने भाई से? और तो कुछ नहीं कहा, सीधा उसे अपने कमरे में ले गई। जो भी कहना होगा वहीं कमरे में बैठ के कहा होगा। वैसे अम्मी ये ज़ैनब ना बड़ी चालाक है। इससे पहले कि मैं रहमत को अपने एतमाद में लेती, वो उसे अपने साथ ले गई। अम्मी मुझे तो बहुत डर लग रहा है, अगर ज़ैनब ने रहमत के कान भरने की कोशिश की तो। ये सब अम्मी की जल्दबाजियों का नतीजा है। वैसे क्या जरूरत थी इतना बेसब्रापन दिखाने की आपको? पहले रहमत को मुट्ठी में तो कर लेती, फिर आगे बात बढ़ाती। सही नहीं किया आपने यूं रहमत के इरादे सब पर आया करके। बल्कि मुझे तो लग रहा है कि आपने ज़ैनब और मुमानी जान को और होशियार कर दिया। रहमत कोई दूध पीता बच्चा नहीं है जो मिनट मिनट में किसी के भी कहने में आके अपने इरादे बदल दे। ये तो अच्छा है कि हमें पता चलेगा कि इन तिलों में तेल है कि नहीं। अगर मेरी बेटी के लिए रहमत के जज्बे सच्चे हैं तो वो माँ बहन तो क्या पूरी दुनिया से लड़ बैठेगा। जरा सोचो, अगर रहमत सजीला के लिए अपनी माँ से लड़ बैठे तो कितना मजा आएगा। तुम्हारे मुंह में खाक, हर वक्त ऑल फॉल बकती रहती है। अम्मी आप ही जानबूझ के ऐसी बातें करती हैं। ये तो चाहती नहीं है कि मेरी शादी रहमत से हो और मैं ऐश करूं। इनके ससुराल वाले और इनके शौहर किसी काबिल नहीं है, तो इस महरूमी का गुस्सा मुझ पे क्यों उतार रही हैं? क्या मैं तुमसे जलती हूँ सजीला? रहमत ने तुम पर थोड़ी देर नजरे करम क्या कर दी? तुम्हारा तो दिमाग खराब होकर 7वें आसमान पर पहुंच गया। अभी तो शादी नहीं हुई तो ये हाल है। अम्मी ये शादी के बाद तो मुझसे बात तक करना पसंद नहीं करेगी, बल्कि नहीं, ये तो मुझे और मेरे शौहर को अपने घर में घुसने तक नहीं देगी। हाँ, अगर आपके हसद का यही आलम रहा तो मैं आपको अपने घर में घुसने नहीं दूंगी। देखा अम्मी? अम्मी देखे इसको, ये कैसी बातें कर रही है मेरे साथ। ये मुझे कह रही है कि मैं ऐसे ही सलूक करूंगी तुम्हारे साथ।
बस कर दो, अभी मामला सुलझा नहीं और तुम दोनों ने आपस में जंग छेड़ दी। अरे दुश्मन हो तुम दोनों एक दूसरे की। अरे तुम दोनों का बस चले ना तो एक दूसरे का मुंह नोच लो, खुद गर्ज करेंगी। बस अपनी अपनी जात की फिक्र है तुम लोगों को। ये खुद गर्जी ना तुम्हें ददियाल से विरसे में मिली है। हाँ हाँ क्यों नहीं। अरे भाई तुम्हारा घर है, जब चाहो। हमें तो बहुत ज्यादा खुशी होगी तुम्हें वेलकम करते हुए। ओके, अच्छा अच्छा, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल। अल्लाह हाफिज। कौन आ रहा है पापा? अरे वो मेरे बचपन का दोस्त है ना, बाकर अली, वो जिसके बेटे ने रॉबरी केस में मेरी हेल्प की थी, वो आना चाह रहे हैं हमारे घर। वाह, सीरियसली कब? बस 2-1 दिन में आ जाएंगे बेटा। सुनिए मैडम, ये मैं आपसे कह रहा हूँ, आप जरा चाय के साथ अच्छा सा एहतमाम कर दीजिए मेरे दोस्त के लिए। लेकिन वो आ क्यों रहे? आप भी ना हर एक को इनवाइट कर लेते हैं, क्या जरूरत है उनसे मेलजोल बढ़ाने की? अरे भाई वो मेरा दोस्त है बचपन का, अब वो मेरे घर आना चाह रहा है और मैं उसे मना कर दूं कि मत आओ। अच्छी बात करती हो तुम। ये कोई बहाना कर देना था। अब कौन देगा उनको कंपनी? मैं तो बहुत बिजी हूँ। लेडीज क्लब में सोशल एक्टिविटीज कॉन्ट्रैक्ट का सारा टास्क मेरे पास बिल्कुल टाइम नहीं है। आप ऐसा करें, फोन करके उनको आने से मना कर दें। अरे कैसे मना कर दूं भाई? अभी 10 मिनट पहले मैंने उसे इनवाइट किया और अब मैं खुद फोन करके कह दूं कि मत आइए हमारे घर में। और अगर वो आ भी गए तो क्या हो जाएगा? थोड़ी देर बैठ के चले जाएंगे ना वो। तुम क्यों भूल जाती हो कि उसके बेटे ने मुश्किल वक्त में मेरी मदद की थी, रॉबरी के केस में उसने मेरी हेल्प की थी। मैं नहीं मना कर सकता उनको। बाबा, मामा का बिजी है तो इट्स ओके, आप करें जो आपने करना है। मैं उन्हें वेलकम कर लूंगी, मैं उन्हें कंपनी दे दूंगी। एक अच्छी फैमिली, मुझे अच्छा लगेगा कि वो लोग आएंगे तो। थैंक यू बेटा, थैंक यू वेरी मच। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि आखिर वो आ क्यों रहे। जरूर उन्हें कोई ना कोई मतलब होगा आपसे, आप देख लीजिएगा ना। आज के जमाने में किसके पास इतना टाइम है कि वो अनजान लोगों से मिलजुल बढ़ाता रहे? जरा ख्याल से, हाँ, कहीं वो अपनी दोस्ती और एहसान उतारने के आड़ में आपको मिसपोज ना कर ले। मतलब क्या है तुम्हारा, ये बता दो। आपसे कर्जा मांग सकते हैं या अपने बेटे या किसी रिश्तेदार को नौकरी दिलवाने का इरादा होगा। आप देख लीजिएगा, जरूर ऐसी ही कोई बात होगी। आज के जमाने में कोई किसी से मतलब के बगैर नहीं मिलता। भाई मुझे समझ में नहीं आता, अगर आप वफाबाजी को पसंद करते हैं तो बात आगे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? सनत, तुम नहीं समझो, तुम अभी बहुत छोटी हो। हमारे माशरे और कल्चर के फर्क का अंदाजा ही नहीं है तुम्हें। बस तुम यूं ही समझ लो कि तुम्हारा भाई काबिल ही नहीं है उसका।